तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं हूं खुशनुमा तो शायद आगे आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आइनोड टेबल्स जो होती हैं वो कहाँ हैंडी हो जाती हैं। और आइनोड टेबल्स के जानने के बाद, जैसा कि इसका वीडियो टाइटल जस्टिफाई करता है, हम लोग कुछ लिनक्स कमांड के बारे में बात करेंगे, कुछ कमांड्स जानेंगे और अब आगे चल के कुछ वीडियोज़ में इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे वही हमेशा वाली गुजारिश, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में बने हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य कुमार शर्मा। शुरू करता हूं आज का वीडियो। लेट्स गो फॉर इट। जैसे कि मैं बात कर रहा था वीडियो के टाइटल में और वीडियो के इंटरव्यू में मैंने बताया आइनोड टेबल्स के बारे में। हाँ, आइनोड टेबल्स के बारे में मेरे पास आपको बताने के लिए एक चीज़ है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने टर्मिनल खोलूँ तो टर्मिनल में मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। इस कमांड को ध्यान से देखिए। ये कमांड जो है ये आइनोड टेबल में मौजूद आपके फोल्डर की लोकेशन जो भी है उसकी आइनोड एंट्री को प्रिंट करता है। अभी कैसे प्रिंट करता है, आखिर क्या है, देखिए ये जो है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये 6 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर, ये है आपकी आइनोड एंट्री। अब ये आइनोड एंट्री काम कैसे करती है आपको मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं सबसे पहले तो आता हूँ अपने होम डायरेक्टरी पे। जैसे मैं हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, cd कुछ करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ मैं करने क्या वाला हूँ, उसके बाद करते हैं आगे जो भी करना है। मैं अपनी होम डायरेक्टरी पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आ करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर और बना देता हूँ। पहले तो मैं मेरा न्यू फोल्डर जिसका नाम होगा न्यू। इस न्यू के अंदर मुझे एक फ़ाइल लिखनी है। मैं कैसे करूँगा, चलिए दिखाता हूँ मैं कैसे करूँगा ना। वापस से टर्मिनल की तरफ। जैसा कि मैं बता चुका मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपनी होम डायरेक्टरी पे हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल, ये बताता है कि आप अपनी होम डायरेक्टरी पे हैं। यस, आप अपनी होम डायरेक्टरी पे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा लिनक्स होता है वो केस सेंसिटिव होता है। आप छोटे डी से शुरू करने वाला डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे तो वो उसके लिए अलग हो जाएगा, और बड़े डी से लिखा होगा अलग हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हम अभी बड़े डी वाला लिख रहे हैं, तो मतलब वो सही फॉर डॉक्यूमेंट देखिए, जो मैंने यहाँ लिखा है वही यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास है, तो ये यहाँ आएगा। आ गया। अब यहाँ से मुझे जाना है न्यू। मैं डायरेक्ट न्यू नहीं लिखूँगा, मैं करूँगा cd न्यू, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक न्यू नाम का फोल्डर बनाया था। आ गया। अब यहाँ मुझे एक फ़ाइल बनानी है। फाइल बनाने के लिए मैं जो कमांड यूज़ करता हूँ उसका नाम होता है टच new.txt। मेरी फाइल रेडी। मुझे फाइल चेक करनी है। फाइल चेक कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मुझे अगर ये फाइल चेक करनी है तो मैं चेक करूँगा new.txt। अगर फाइल के अंदर कुछ भी होता तो यहाँ प्रिंट हो जाता। कुछ भी नहीं था, प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ। अगर मुझे फाइल में कुछ भी लिखना है तो मैं इसी कैट का यूज़ करूँगा और इसके आगे ये लगा दूँगा, और अब मैं इसमें लिख सकता हूँ चाहे जो माय नेम इज आदित्य कुमार शर्मा, लिखा मैंने। अब मुझे इसको बंद करना है, फाइल को Ctrl+C दबाऊंगा और मेरी फाइल बंद हो गई। अब मैं फिर से एक बार कैट करूँगा, देखता हूँ मेरा फाइल सेव हुआ कि नहीं। सेव नहीं हुआ। यही एक प्रॉब्लम है कि आपको टर्मिनल बेस्ड जब भी आप कमांड्स यूज़ करेंगे तो आपको कमांड्स के ही साथ काम करने में एरर्स आते ही आते हैं। देखिए जैसे कि मैंने Ctrl+C दबाया तो यहाँ पे उसका सिंबल बन गया, मतलब Ctrl+C हुआ तो, लेकिन साथ में मैं सेव करना भूल गया और वो सारा खेल बर्बाद हो गया। अब जहाँ तक मेरी फाइल थी new.txt मैंने बनाई थी, कभी कभी गलती करके भी दिखानी पड़ती है, क्या करें। ls-i करूँगा और देखिए ये है, ये है मेरा
आइनोड नंबर इस न्यू के लिए, मैं इस आइनोड नंबर को यहीं रहने देता हूँ, मैं कहीं हटाता नहीं। अब मैं काम करता हूँ, मैं फिर से अपने रूट फोल्डर में आता हूँ, होम फोल्डर में, यानी कि यूज़र का रूट फोल्डर, जिसकी कमांड होती है ये मैं बताया था। ये जो मेरा अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है, ये मुझे रूट बताता है कि ये मैं अपने होम डायरेक्टरी पे आ जाऊँगा। यूज़र की रूट डायरेक्टरी यानी कि होम डायरेक्टरी पे मैं चला आऊँगा, मैं आ गया। अब वो जो आइनोड एंट्री है ना, वो काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। आइनोड एंट्री के काम करने के लिए मैं ये करूँगा, मैं फिर से वही करूँगा, उस फोल्डर में उस कैट नाम की कैट से मैं ना करके अब मैं इस बार नैनो का यूज़ करता हूँ। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर है। मैं वहाँ से कमांड लाइन के थ्रू उस पर फाइल्स एडिट कर सकता हूँ, नैनो। और मुझे पता है मेरी फाइल कहाँ है, इसके अंदर मेरा होम डायरेक्टरी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, न्यू नाम के फोल्डर के अंदर है new.txt। ये क्या है? ये है मेरी फाइल का एड्रेस, ये मेरी फाइल का एड्रेस है। और इस एड्रेस को जब मैं एक्सेस करूँगा नैनो के थ्रू, मेरी वही फाइल खुलेगी जो फाइल मैंने वहाँ बनाई थी। अब मैं इस फाइल को ज़रा सा दिखाता हूँ कि इसमें मैं जैसे अपना नाम लिखूँ, माय नेम इज कुमार शर्मा, मैंने लिखा, मुझे सेव करना है। कंट्रोल के साथ ओ दबाता हूँ, कंट्रोल के साथ एक्स दबाता हूँ और मेरी फाइल सेव हो गई बिल्कुल वहीं पे। ये सब कैसे कर रहा हूँ ये आगे बताऊँगा। मैं अभी आइनोड एंट्री के बारे में आपको बताने जा रहा था। अब मैं ज़रा सा उस फाइल को दोबारा से प्रिंट कराता हूँ। कैट करके मैं फिर से वही ऊपर वाला एड्रेस लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हम लोग रूट डायरेक्टरी पे हैं। न्यू और फिर new.txt। देखिए प्रिंट हो गया, अब की बार प्रिंट हो गया, अब की बार वो सेव हो गया, सेव होने से बचा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये है जानने वाली बात कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि जो मेरी फाइल थी new.txt, यहाँ पे देखिए इसका नाम यहाँ पे भी मेंशन्ड है, इसका नाम यहाँ पे भी मेंशन्ड है, बिल्कुल मेंशन्ड है। मेरा जो कमांड होता है वो करता ये है कि जिस फाइल के बारे में जिक्र होता है वो सिर्फ उस फाइल के नाम को पढ़ता है कि हाँ मेरी ये फाइल बोला है। उसे डॉक्यूमेंट्स या किसी डायरेक्टरी के अंदर, एक के अंदर एक डायरेक्टरी को ढूंढने की बजाय वो करता ये है कि उसकी आइनोड एंट्री को ढूंढता है, उसकी आइनोड एंट्री को आइनोड टेबल के अंदर ढूंढता है। ये जो आइनोड एंट्री है, आइनोड एंट्री उसको आइनोड टेबल में मिल जाती है। जैसे ही वो आइनोड एंट्री में मिल जाती है, वो तुरंत उस फाइल को एक्सेस कर लेता है, बिना किसी देर के, इन अ मोमेंट ऑफ स्नैप में उसे एक्सेस करता है। इस जगह पे आइनोड टेबल हमारा काम आता है। और ये समझ लीजिए डायरेक्ट इंडेक्सिंग से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि विंडोज़ जो होता है वो इंडेक्सिंग करता है फाइल्स की, ताकि अगर कभी उसकी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े किसी फाइल्स की तो वो उस इंडेक्स में से ढूंढ के उन चीज़ों को एक्सेस कर सके। ये उससे काफ़ी फास्ट है आइनोड एंट्रीज में। आप देख सकते हैं कि ये जो एड्रेस होगा ना, जब मैं उस आइनोड एंट्री को, अगर मैं आपको दिखा पाता, अभी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं अभी नहीं दिखाना चाहूँगा। अगर मैं उस आइनोड एंट्री पे जाता तो मुझे ये पता चलता कि इस आइनोड एंट्री के लिए ये एड्रेस वहाँ पे आइनोड टेबल में ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। इस फाइल के लिए ये फाइल का एड्रेस जो होगा उस आइनोड एंट्री पे होगा। इस वजह से जब मैंने ये एड्रेस यहाँ कॉल किया, रेदर कि वो इस एड्रेस पे घुस के जाए, वो उस आइनोड एंट्री पे गया, उस आइनोड एंट्री के थ्रू इस एड्रेस पे आ गया। ये था हमारा काम। यहाँ पे ये आसानी मिली हमें आइनोड एंट्री के होते हुए, बहुत आसान हो गया। खैर, कुछ कमांड्स मैंने अभी यहाँ पे दिखाई। अब इन कमांड्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ नई कमांड्स। पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब जो है सिंपल कमांड से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे और जितना कॉम्प्लेक्स हो पाएगा उतना ज़्यादा मैं उनको आगे लेते जाऊँगा। इसको मैं लाइन बाय लाइन लेके चलूँगा। सबसे पहली जो कमांड हमने यूज़ की थी वो थी cd, चेंज डायरेक्टरी। इसके मदद से हम लोग डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते। cd डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे आ गया। आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं अभी मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय ट्रैश के, तो मैं ट्रैश के अंदर क्यों जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ जबरदस्ती ट्रैश के अंदर, इसलिए यहाँ पे है। अब cd के बाद जो है मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ अभी इस टाइम, तो यहाँ से मैं कहीं भी नेविगेट कर सकता हूँ cd की मदद से। अभी मैं देखिए cd से डेस्कटॉप में आया, डेस्कटॉप से अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली जंप करके जा सकता हूँ उस न्यू वाले फोल्डर जो भी मैंने बनाया था।
जैसे cd के साथ बैकस्लैश डॉक्यूमेंट्स से न्यू, यही था मेरा एड्रेस। आ गया, मैं डायरेक्ट नेविगेट करके चला आया। कितना आसान है ना। अब आप फाइल मैनेजर में होते हैं तो आपको करना ये पड़ता है, डेस्कटॉप वाला फोल्डर है उसमें से बैक करके जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू पे क्लिक करते हैं, तब आप उस फोल्डर के अंदर आते हैं। कमांड लाइन में बस एक कमांड लिखे और खट से पहुंच गए। कमांड लाइन इंटरफेस इसलिए इतना आसान होता है। इसके बाद एक कमांड याद रखिए, एक कमांड और बताऊँ आपको। इसके बाद जो एक कमांड में बताई थी वो थी टच कमांड जो है किसी भी फाइल को जनरेट करने के लिए काम आता है। जनरेट करने के बाद आप उसे एडिट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर से। अभी हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे मैं फिर से जनरेट करूंगा, इस बार मैं अपना नाम लिख देता हूँ इसमें .txt। मेरी फाइल तैयार है। अब इस फाइल को मैं कैसे चेक करूंगा? कई सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं, आप टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं कई सारे। मेरे पास जो है जो टेक्स्ट एडिटर हमेशा हर जगह मौजूद होता है मैं उसकी बात करता हूँ। नैनो और मेरी फाइल का नाम। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ये टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, या फिर मैं इसमें एक सिंबल डाल देता हूँ। इसे कहते हैं शेबैंग। इस शेबैंग के बारे में आगे चल के हम लोग स्क्रिप्ट में सीखेंगे। चलिए अभी मैं इसे सेव करूँगा। लिनक्स में सेव करने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। लिनक्स में सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ दबाना पड़ता है और एंटर दबाना होता है। रोट 1 लाइन नीचे लिख दिया, मतलब सेव हो गया। अब कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे और बाहर आ जाएंगे। कंप्लीट। मेरी फाइल मैंने एडिट भी कर ली। अगर ये फाइल मेरी होती एक कह सकते हैं सेल्फ स्क्रिप्ट होती या किसी ऐसी फाइल होती जो कि एग्जीक्यूटेबल होती, जिसे मुझे एग्जीक्यूट करना होता, तो मैं उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। अगर मैं अभी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं ये फाइल, जिसको एग्जीक्यूट करने की कमांड हमारी कुछ ऐसी होती है, डॉट के साथ बैक / और ये अगर मैं ऐसा कुछ करके एंटर करूं तो परमिशन डिनाइड बता देगा। परमिशन डिनाइड बताएगा। क्यों? क्योंकि परमिशन ही नहीं है। तो परमिशन जब चाहिए हो तब हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? chmod +x यानी एग्जीक्यूशन की परमिशन देंगे और फाइल का नाम तो हो गया। अब मेरी फाइल एग्जीक्यूट कर सकती है, उसके पास एग्जीक्यूशन के लिए होना चाहिए लेकिन अंदर कुछ। अब की बार परमिशन डिनाइड नहीं पता है, देखा? आसान है ना। इसके बाद हम लोग कहाँ पे हैं, इस चीज़ को प्रिंट करना हो, जैसे हम लोग बहुत सारी डायरेक्टरीज के अंदर आ जाते हैं जब, तो होता ये है कि ये डॉट पीछे दिखाने लगता है। ये जो डॉट है ये ना दिखाए, ऐसा करने के लिए हमारे पास मतलब डॉट दिखाए और हमें ना पता चल पाए कि हम लोग कहाँ पे हैं, ऐसा देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंटर करेंगे, ये बता देगा हमारी डायरेक्टरी कहाँ पे है, होम और मेरा नाम, फिर डायरेक्टरी, वो डॉक्यूमेंट और फिर न्यू। ये है हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी के बारे में बताएगा। इसके बाद कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे न्यू के फोल्डर में हूँ, अब मैं इस फोल्डर से एक स्टेप पीछे आना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा CD और $, एक स्टेप पीछे। देखिए एक स्टेप पीछे आ गया, मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ गया, न्यू से बाहर आ गया। एक स्टेप पीछे आने के लिए $, लगाते हैं। और इसके बाद अगली जो कमांड होगी वो कमांड हमारी होगी ID कमांड। ID किसकी चाहिए मुझे? इस न्यू की ID चाहिए। मान लीजिए ऐसा कोई यूज़र नहीं है, ID जो होगी वो यूज़र की होगी। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ ADITYA। देखिए मेरे नाम का ऐसा यूज़र है शायद, हाँ देखिए मेरे नाम का यूज़र है, मैं खुद एक यूज़र हूँ इसमें। देखिए मेरे नाम के बारे में, मेरे बारे में पूरी डिटेल दे दी है। हालांकि मैं जो यूज़र यूज़ कर रहा हूँ वो अलग है और ये यूज़र जो है मेरा पर्सनल यूजेज के लिए है, तो मैंने अलग बना रखा है। खैर इसके बाद जो अगला कमांड होगा मेरा वो होगा यू कह रहा हूँ, फाइंड कमांड। अब फाइंड कमांड कुछ इस तरह से काम करता है कि आपके फोल्डर के अंदर आपको कुछ भी ढूंढना है, ये आपको ढूंढ के बताएगा। देखिए जो मैंने कीवर्ड दिया, उस कीवर्ड और उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने रख देगा फाइंड कमांड। देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने ही है, किसी से बचा तो है नहीं। आप लोग ये जो फाइंड की कमांड है ये हम लोग यूनिडायरेक्शनल होती है,
मतलब एक डायरेक्शन में चलती है, लेकिन डायरेक्शन हम दे सकते हैं, इसकी डायरेक्शन हम दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ ना ढूंढ करके अगर मुझे वही चीज़ ढूंढनी होती डेस्कटॉप में, तो मैं लिखता यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एड्रेस देता अपने डेस्कटॉप का, एड्रेस देता अपने डेस्कटॉप का, इसके बाद एक और स्लैश लगा देता, तो मेरे डेस्कटॉप के अंदर आकर के यहाँ ढूंढता ये, और क्या नाम होता तो मैं यहाँ पे लिखता नेम और फिर न्यू। अब ये करेगा ये कि डेस्कटॉप के अंदर आकर के उस नाम की चीज़ को ढूंढेगा, नहीं मिला, होता तो जरूर एंट्री देता, है ही नहीं, मैंने तो बनाया ही नहीं डेस्कटॉप पे। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे सिर्फ एक ही फोल्डर है, वो भी ट्रैश नाम का। तो जब ऐसा कोई फोल्डर ही नहीं है तो क्या एंट्री देगा, कोई एंट्री नहीं है तो नहीं बता पाएगा, यही बात है ना। इसके बाद एक कमांड डेट, ये आज की डेट आपके सामने प्रिंट कर देगा कि डेट क्या है, टाइम क्या है, डेट टाइम सब कुछ प्रिंट करेगा पूरा टोटल हूबहू। इसके बाद अगर आपके जैसा मेरे सामने टर्मिनल में खिचड़ी पक चुकी है, अब मुझे इसे साफ़ करना है, या तो मैं कंट्रोल के साथ L दबा दूँ तो काम चल जाए, या मैं लिख दूँ क्लियर, गॉन, गया। एक कमांड जो बहुत काम की चीज़ है, मैन, देखिए उसने बोला व्हाट मैनुअल पेज डू यू वांट, मतलब अगर इतनी सारी कमांड्स यहाँ पे हैं, जो मैंने कमांड बताई अभी तक, मैंने काफ़ी कमांड बता दी, सबके बारे में आपको सारे कमांड्स के मैं नाम यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ स्क्रीन पे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उन कमांड्स को लिख सकते हैं, उन कमांड्स को आप मैनुअली ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ मैन, जो कि मैं शुरू में बताया था, टच, ये देखिए टच जो है वो फाइल के टाइम को चेंज करता है, या फिर फाइल नहीं बनी है तो उसे जनरेट कर देगा, और अगर जनरेटेड फाइल है तो उस जनरेटेड फाइल के कोई एट्रीब्यूट अगर आपको चेंज करनी है, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, वो सब चीज़ें चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं उस चीज़ को। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखिए काफ़ी सब कुछ है इसके अंदर, अलग अलग तरह की मतलब स्ट्रिंग्स है, जोड़ सकते हैं आप उसके साथ। और अभी मैं आपको करके दिखा नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अभी करके दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है। अभी के लिए वीडियो रैप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और भी कमांड्स है बहुत सारी। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब ड्रॉप हो तो आपको पता चल जाए। मेरा नाम है आदित्य कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्राम शर्मा जी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलता होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।